श्री किरण वातल साहब, सरमन हफीज साहब, रिलीफ कमिश्नर साहब, छिब्बर साहब, नुसरत मैडम, यहाँ पर उपस्थित सभी जगती के निवासीगण, कश्मीर पंडित समाज के लोग, प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का दिन है कि आज इस प्रांगण में एक फुटबॉल टर्फ के स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। फुटबॉल जम्मू और कश्मीर में बहुत ही लोकप्रिय है। बहुत से बच्चे इसको बहुत खेलते हैं और हमारी उपलब्धियां भी इसमें हाल के समय में बहुत ही प्रशंसनीय हैं। हम लोगों ने ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, डुरांड कप जीता, अनेकों उपलब्धियां हैं जो हमारे फुटबॉलर्स की हैं। आप सभी जानते हैं कि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल महोदय ने खेल के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पंचायतों के मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हों, चाहे कोचेज हों, चाहे कैंप्स हो, इक्विपमेंट हो, और हर एक व्यक्ति को जो भी खेलना चाहता है उसको ये अवसर है कि वो खेले और अपनी प्रतिभा को संवारे। मैं आज इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई फैसिलिटी के आने से जगती कैंप के सिंथेटिक टर्फ तथा फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास की मैं सभी युवाओं को विशेष रूप से और नागरिकों को तथा फुटबॉल के खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों दोनों के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर है। सुविधाएं जब बढ़ती हैं, संसाधनों का जब विकास होता है, तब स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों का और समाज का मनोबल बढ़ता है। गत वर्ष यहाँ एक विशेष कैंप लगाया गया था। सोशल सिक्योरिटीज की जो स्कीम चलती हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की और भारत सरकार की, उन योजनाओं का सैचुरेशन हो, उस कैंप का उद्देश्य था। उस समय कुछ साथियों ने खेल की स्तरीय सुविधाओं की बात करी थी और आज वो मूर्त रूप ले रहा है। आज का जो सिंथेटिक टर्फ है वो फीफा की मान्यताओं के अनुरूप है। उसके द्वारा जगती को जम्मू के प्रमुख खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस परियोजना के लिए 5,75,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड के अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राउंड+1 पेवेलियन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें चेंज रूम तथा बाकी सुविधाएं भी शामिल होंगी। लगभग 600 दर्शकों के बैठने का भी प्रबंध होगा जो कवर्ड होगा। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी सुविधा विकसित की जा रही है जिसमें सहूलियत के साथ जम्मू कश्मीर को सफलता की चोटी पर पहुंचाने का संकल्प भी निहित है। मुझे बताया गया है कि यह परियोजना 9 महीने में बन करके पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जो लोग भी परियोजना के निर्माण से जुड़े हैं, उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि ये सार्वजनिक रूप से बात कही गई है 9 महीने में काम पूरा होगा, तो आप ये सुनिश्चित करें कि काम 9 महीने में पूरा हो जाए। बैडमिंटन तथा 2 वॉलीबॉल कोर्ट ये पहले से 30 लाख रुपए की लागत से यहाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष में इंडोर स्टेडियम इसी मैदान के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा।
आउटडोर जिम पार्क के बगल में बनाने की योजना है और क्रिकेट स्टेडियम विद ऑल फैसिलिटीज ये भी यहाँ निर्मित किया जाएगा। मुझे स्मरण है कि मैं सितंबर 2020 में पहली बार यहाँ आया था। एक सार्वजनिक सभा थी। उसके पश्चात निरंतर लोगों के साथ संवाद और समय समय पर आप में से अनेक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात हुई है, जिसमें आपके समुदाय की समस्याओं को समझने, उनके निराकरण करने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न किए गए। पहले भी इस बात पर बल दिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की आस्था प्रबल हुई है, उस पर अपने विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि दशकों से अस्थिरता का जीवन झेलने को मजबूर ये समुदाय, शरणार्थी परिवार हों, गोरखा एवं वाल्मीकि समुदाय के लोग हों, एक बार पुनः सशक्त, आत्मविश्वास, समृद्धि के साथ अपने हक को प्राप्त कर रहे हैं और उस गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं जो सदियों से उनके अस्तित्व का आधार था। खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय को मैं राष्ट्र की संस्कृति और समाज के सामर्थ्य के केंद्र के रूप में देखता हूँ। विस्थापन का दंश झेलने के बावजूद, तमाम कठिनाइयों तकलीफों से गुजरने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार ज्ञान, प्रज्ञा तथा अन्य तमाम विधाओं और कलाओं की सेवा की है, उसकी शब्दों में सराहना नहीं की जा सकती। उन्होंने परोपकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को अपने मन से कभी विलुप्त नहीं होने दिया। कश्मीरी पंडित समुदाय के युवाओं ने विस्थापन के पश्चात अकल्पनीय, अकथनीय संघर्ष झेला है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के मार्ग से कभी विमुख नहीं हुए, बल्कि मैं कहूँगा कि संघर्ष से वो और निखरे हैं और उज्ज्वल बनकर आज सभी समुदाय के युवाओं को देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास समारोह को मैं उनके संघर्ष, उनके त्याग और उनकी कर्तव्य निष्ठा को मैं समर्पित करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों का पराक्रम समाज को नई ऊर्जा देगा और आप सभी के दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना भी जागृत करेगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम और उसमें आए बदलाव की आज पूरे देश में सराहना हो रही है, लेकिन उसके पहले संसद में हाल ही में प्रस्तुत किए गए जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट के संबंध में 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के प्रति फिर से पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और बजट के आवंटन में यह स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। पिछले वर्ष बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल, शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया गया था। अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की मांग उठी थी। इस वित्तीय वर्ष में शेष घरों के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। आप सबके जो प्रमोशन के काम थे वो पूरे हो गए हैं। नॉन गजटेड से गजटेड श्रेणी में भी प्रमोशन पूर्ण कर लिया गया है और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बुनियादी ढांचा, सुविधाओं और सांस्कृतिक गौरव को वापस लौटाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी शिद्दत से जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रयास है कि गौरवमय और सम्मानपूर्ण तरीके से हर नागरिक अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करे। 24-25 के अंतरिम बजट में कश्मीरी विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के लिए 1067.61 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो गत वर्ष से
135 करोड़ ज़्यादा हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कश्मीरी विस्थापितों को फलने फूलने और नए मुकाम हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। आज इस अवसर पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। स्किलिंग और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सिस्टम अब आधुनिक हो चुका है, उसकी पहले की व्यवस्था से अब तुलना नहीं की जा सकती। कल मैं कठुआ जिले के गांव में गया था। वहीं के एक निवासी जो कनाडा में रहते हैं, सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी चलाते हैं, उन्होंने एक बीपीओ अपने गांव में शुरू किया है। कोविड के दौरान वो आए थे, 6 महीने अपने गांव में रहे थे और उनको वहीं से प्रेरणा जागृत हुई कि अपने गांव में मुझे करना है। कनाडा, यूएस, यूके और नोएडा के बाद 5वां पता बिलावर तहसील की उनकी गांव बन गई है, जहां 1500 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैं देख रहा हूं, यहाँ से सब अनेक लोगों को मैं देख रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके समाज के भी बहुत सारे लोग देश नहीं दुनिया के कोने कोने में अनेक शीर्ष स्थानों पर, मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनमें से कुछ को जानता हूं, उनसे मैं भी चर्चा कर रहा हूं। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आपको भी प्रयास करके ऐसे काम अब जम्मू कश्मीर में हों, इसकी ज़रूरत है। और जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस काम में आप सहायता करिए और ये काम निश्चित रूप से यहाँ हो। इसकी व्यवस्था जो जगह का इंतज़ाम करना होगा वो जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। पिछले वर्ष जो कैंप यहाँ लगा था, उसमें 5130 विस्थापित युवाओं की स्किल मैपिंग की गई थी, जिसमें 1049 युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, 366 युवाओं को स्पोर्ट्स कैटेगरी में, 1220 को वोकेशनल कोर्सेज के लिए तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए चुना गया था। 1624 ऐसे युवा थे जिन्होंने हायर एजुकेशन में रुचि दिखाई थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 1049 जो लोग पिछले वर्ष चिन्हित किए गए थे, अभी मैं रिलीफ कमिश्नर साहब से भी कह रहा था, जेके बैंक को निर्देश दिए गए हैं। जेके बैंक इस काम पर लगा हुआ है। 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह में इन सभी युवाओं को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वो अपना काम कर सकें। अभी रिलीफ कमिश्नर साहब से मैंने कहा है कि अगर और भी युवा इस योजना में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 1 सप्ताह में रिलीफ कमिश्नर से संपर्क करके वो अपना नाम दें और रिलीफ कमिश्नर इसकी व्यवस्था करेंगे। उनके नाम भी इसी बार जोड़ लिए जाएंगे और जितने नाम होंगे सबको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में हो रहे बदलाव के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने अनेक बातें बताई हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। पीएमडीपी में जितनी परियोजनाएं स्पोर्ट्स की थीं वो लगभग पूरी हो गई। और जहां तक स्पोर्ट्स के बजट का सवाल है, जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1,30,35 लाख है। देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे बजट हमारा स्पोर्ट्स का ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न कोचिंग, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर को प्राथमिकता देकर खेल और खिलाड़ियों के जीवन को रूपांतरित करने का काम किया है। पूरा देश का एथलेटिक्स प्लेटफॉर्म आज देख रहा है कि फुटबॉल के अलावा भी विभिन्न डिसिप्लिन्स में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और तिरंगे की आन बान शान के लिए मैदान में डटे हुए। खास तौर से पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में के खेल जगत में एक नई क्रांति आई है। 702 खेल परियोजनाओं को पूरा किया गया है।
100 खेलो इंडिया सेंटर निर्मित किए गए हैं। हर जिले में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम हो, इसकी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 9 एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड बनाए गए हैं। 2 अन्य सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का निर्माण काम चल रहा है। 3 सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड की स्वीकृति हो गई है और वो काम भी आने वाले दिनों में पूरा होगा। जम्मू और श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग में सेंटर फॉर एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं और इस साल जम्मू कश्मीर के युवाओं तथा टूर्नामेंट में शामिल होने वाले देश के कोने कोने से आ रहे एथलीट को मिलाकर लगभग 75 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अवसर इस बार प्राप्त किया है खेलने के। मैं समझता हूँ समाज के पास भी खेल की संस्कृति को मजबूत बनाने का ऐतिहासिक अवसर आया है। संसाधन अब आपके पास है, इसका सही उपयोग, इसका संरक्षण और जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल अब युवाओं को करना चाहिए और समाज के बुजुर्गों को, अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर भी मिल रहे हैं। इसका फ़ायदा भी युवा उठा सकते हैं। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए देश में नए स्टार्टअप शुरू हुए और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इवेंट्स की नई लहर और खेल का जन आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है, उसमें नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ यूथ एंटरप्रेन्योर्स को भी असीमित संभावनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। मैं इस दिशा में भी सभी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम की जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भरोसा देता हूँ। मैं आज जगदीश सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास की एक बार पुनः आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और 2 बातें कह करके अपनी बात खत्म करूँगा। रिलीफ कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी अपेक्षा होगी, पिछले साल फरवरी माह में कैंप लगा था ताकि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स का सैचुरेशन हो जाए। डीसी जम्मू भी हैं, ये दोनों लोग मिल करके आने वाले 10-15 दिनों में फिर से इस कैंप का यहाँ आयोजन होना चाहिए ताकि जो छूट गए हैं, जो बच गए हैं, उनका सैचुरेशन हो सके। खीर भवानी मेले के लिए जो यात्री जाते हैं उनमें सुविधाओं का विस्तार हो। प्रशासन ने वहाँ आपके रहने के लिए एक बड़ा यात्री निवास स्वीकृत किया है जिसका काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। और एक बात तो आप सब जानते हैं कि देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी 2 प्रतिनिधि आपके नामित होंगे। ये साधारण फैसला नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और मैं एक निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ी ताकत होती है और इसलिए अभी भी मतदाता पंजीकरण का काम चल रहा है। जो साथी 18 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराए, मेरा उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि आप अपना पंजीकरण अविलंब करावें और केवल खुद का नहीं करावें, आपके जो साथी संबंधी कहीं भी हैं देश के किसी हिस्से में, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग इस काम को कर रहा है, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि ऐसे सभी लोगों से आग्रह करके उन्हें भी पंजीकृत कराने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र इस देश का सबसे बड़ा पर्व है और जो लोकतंत्र के पर्व में शामिल नहीं होगा, मैं समझता हूं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएगा। मैं इस आयोजन के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, स्पोर्ट्स काउंसिल को हृदय से बधाई देते हुए और जिन बच्चों ने यहाँ बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिन बच्चों ने यहाँ एथलेटिक्स और बाकी स्पोर्ट्स की विधाओं में प्रदर्शन किया है, मैं उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ सबका मन मोहने का काम किया है। फिर से एक बार मैं आप सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।